कुछ इस तरह से फ्लिपकार्ट का सेलर डैशबोर्ड होता है जिसके माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं। आज से करीब 2 साल पहले मैंने फ्लिपकार्ट पर एक वीडियो बनाया था कि कैसे आप फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं और वहां पर मैंने आपको सारी प्रोसेस बताई थी सेलर अकाउंट को बनाने के लिए। बट कुछ चेंजेस आ चुके हैं जिसके कारण हमने इस वीडियो को क्रिएट किया है। तो आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि कैसे आप फ्लिपकार्ट पर सेलर अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बताई हुई है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो यह बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं भी है तब भी आज की इस वीडियो में हम सेलर अकाउंट को क्रिएट करेंगे। तो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपने पास रखना है, जैसे कि जीएसटी नंबर। अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो हम बिना जीएसटी नंबर के भी सेलर अकाउंट को बनाएंगे। इसके बाद बैंक अकाउंट और आपको एक कैंसिल चेक की रिक्वायरमेंट होगी। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पर। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और हमने ब्राउज़र को ओपन किया है। आपको सिंपली सर्च करना है सेलर फ्लिपकार्ट। यहाँ पर आप देखेंगे आपको वेबसाइट शो हो रही है जो कि है seller.flipkart.com। यहाँ से आपको इस फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट के ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने मिल जाता है। राइट हैंड साइड पर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वाइन अस नाउ। तो हम एक न्यू सेलर अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं जिसके लिए आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर को टाइप करना है और सिंपली रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा कुछ इस तरह से, जहाँ पर मोबाइल नंबर जो कि ऑलरेडी ऐड है, नीचे साइड आपको ओटीपी को देना होता है जो कि इस नंबर पर फ्लिपकार्ट के द्वारा भेजा गया है। जस्ट नीचे साइड आपको ईमेल एड्रेस को फिल करना होता है। जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो उसे आपको यहाँ पर डालना होता है। हो सके तो आप अपने मेन ईमेल को यहाँ पर ऐड करें, क्योंकि फ्लिपकार्ट के ऑर्डर्स डिटेल या कंप्लेंट या फिर कोई भी अगर आपको इशू होता है तो इस ईमेल पर आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। इसके बाद आपको अपना फुल नेम टाइप करना है और सिंपली साइन अप बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगेन पासवर्ड का एक न्यू पेज आता है जहां पर आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड देना होता है। यहाँ पर कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो आपका पासवर्ड होगा वह मिनिमम 8 कैरेक्टर में होगा। वहाँ पर एटलीस्ट आपको 1 लोअर केस यूज़ करना है और 1 अपर केस यूज़ करना है। आपका जो पासवर्ड होगा वहाँ पर आपको डिजिट को भी यूज़ करना है और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है जिससे आपका जो पासवर्ड होगा वह स्ट्रॉन्ग होगा। पासवर्ड टाइप करने के बाद सिंपली आपको सेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। अगेन आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होती है जहां पर आपको अपना पिकअप एड्रेस डालना होता है। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर आप जो एड्रेस डालते हैं वहीं से आपके पार्सल पिक होते हैं। फ्लिपकार्ट के जो कुरियर पार्टनर हैं वह इस एड्रेस पर आते हैं जब आपके पास कोई भी न्यू ऑर्डर आता है। अगर आप चाहें तो आप बाद में इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डालना होता है पिन कोड। यहाँ पर हम पिन कोड को टाइप करते हैं और इसके बाद आप देखेंगे जस्ट साइड से आपको वेरीफाई का एक बटन मिलता है। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कांग्रेचुलेसन का आपके सामने एक मैसेज आता है क्योंकि यह जो हमारा पिन कोड है यह सर्विसेबल है। अगर आप किसी ऐसे पिन कोड को डाल रहे हैं जहाँ पर फ्लिपकार्ट के लॉजिस्टिक पार्टनर नहीं है तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से वार्निंग भी मिलेगी। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एक डिफरेंट पिन कोड को यूज़ किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नॉट सर्विसेबल आपके सामने शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो भी लॉजिस्टिक पार्टनर है वह पर्टिकुलर इस पिन कोड पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको पिन कोड डाल के यह चेक करना है कि आपका जो एरिया है वह सर्विसेबल है या नहीं। फिर इसके बाद आपको अपना क्लियर पिकअप एड्रेस डालना होता है। तो यहाँ पर आप अपना पिकअप एड्रेस टाइप करेंगे। नीचे साइड अगर आप चेक करेंगे तो पिन कोड, सिटी और स्टेट बाय डिफॉल्ट पिन कोड के माध्यम से यह ले लेता है। पिकअप एड्रेस के कंप्लीट होने के बाद सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट पेज ओपन होता है जो कि है बिजनेस डिटेल का। अब यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके पास जीएसटी नंबर है। दूसरा ऑप्शन है आप उन कैटेगरीज में डील करना चाहते हैं जिसमें जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे कि बुक्स। तीसरा जो ऑप्शन है वह है कि आपने जीएसटी नंबर को अप्लाई किया है, कुछ समय के बाद आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा तो आप उसे अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और जीएसटी नंबर को ऐड करते हैं। जीएसटी नंबर ऐड करने के बाद आपको वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जीएसटी की डिटेल आ जाती है, जैसे कि बिजनेस नेम, पैन नंबर, बिजनेस टाइप और एड्रेस। तो यहाँ पर आप इन्हें वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप नीचे साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सिग्नेचर का भी ऑप्शन आता है जहाँ पर आपको सिग्नेचर ऐड करना होता है। सिग्नेचर आपसे क्यों मांगा जाता है?
क्योंकि फ्लिपकार्ट के द्वारा जो भी इनवॉइस जाती हैं वहाँ पर आपके सिग्नेचर मेंशन होते हैं। तो अगर आप चाहें तो सिग्नेचर को आप अभी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसे बाद में भी ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने बैंक अकाउंट का एक न्यू पेज ओपन होता है जहां पर आपको बैंक डिटेल्स को फिल करना होता है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो डायरेक्टली आप यहां से उसे ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज यहां पर आप देखेंगे कि आपको एक दूसरा ऑप्शन भी दिखाई देता है कि आपने अप्लाई के लिए रिक्वेस्ट की है तो कुछ टाइम के बाद आप उसे ऐड करेंगे। तो अगर आपके पास है तो डायरेक्टली आप यहां से उसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अकाउंट होल्डर का नेम ऐड करना होता है, फिर आपको अकाउंट नंबर ऐड करना होता है। जैसे ही आप अकाउंट नंबर को ऐड करेंगे फिर आपको IFSC को ऐड करना होता है। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी इसे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेन डैशबोर्ड से भी इसे ऐड कर सकते हैं। बैंक डिटेल को अपडेट करते समय आपको कैंसिल चेक को भी अपलोड करना होता है। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जो आपका चेक हो वहाँ पर कैंसिल लिखा होना चाहिए। बैंक के वेरिफिकेशन में एक माइक्रो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है जो कि आपको फ्लिपकार्ट को बताना होता है। हो सकता है कि वह 1 रुपये हो या फिर 2 रुपये हो या फिर 2 रुपये 50 पैसे हो। तो जो भी आपको अमाउंट रिसीव होता है उसे आपको फ्लिपकार्ट को बताना होता है। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड ऑप्शन की भी। तो बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ उन कैटेगरीज में डील करना चाहते हैं जिसमें GST नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस केस में बिजनेस डिटेल में आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन को ऐड करना होता है जैसे कि बिजनेस नेम, पैन नंबर, फिर आपको बिजनेस का टाइप सेलेक्ट करना होता है कि प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप है, तो वह आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको अपने बिजनेस का एड्रेस ऐड करना होता है, जो भी आपके बिजनेस का एड्रेस होगा, और फिर आपको अपलोड करना होता है एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ में आप चाहें तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को यूज़ कर सकते हैं, आधार कार्ड को यूज़ कर सकते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस फील्ड को यहाँ से भी फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप डैशबोर्ड से भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट ऑप्शन को टिक करते हैं, आई विल अपलोड एड्रेस प्रूफ एंड सिग्नेचर लेटर, जिससे हम इन्हें डैशबोर्ड से मैनेज करेंगे। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अगेन बैंक डिटेल का ऑप्शन आता है, क्योंकि प्रोसेस सेम होती है। अगर आप GST के साथ अकाउंट बनाना चाहते हैं तब भी आपको सेम प्रोसेस होगी, अगर बिना GST के साथ आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तब भी आपको सेम प्रोसेस होगी। तो यहाँ से भी हम सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड आ जाता है, जो कि आपको कुछ इस तरह से देखने मिलेगा। राइट हैंड साइड पर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका अकाउंट है वह 20% कंप्लीट है। आपको इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर अब ऐड करना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको डिफरेंट कलर में साइन देखने मिल जाते हैं, जैसे कि जो ग्रीन साइन है मतलब यह डिटेल हमारी सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है, जो कि है फोन वेरिफिकेशन। सेकंड आप चेक करेंगे तो आपको एक येलो साइन देखने मिलता है। येलो साइन का मतलब होता है कि यह प्रोसेस अभी पेंडिंग में है। अगर यहाँ पर आपको रेड साइन देखने मिलता है तो रेड साइन का मतलब होता है कि वह रिजेक्ट कर दी गई है। और यहाँ पर आपको एक एम्प्टी फील्ड भी देखने मिलती है जिसे आपने अभी फिल नहीं किया है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने अकाउंट को 100% कंप्लीट करना है। अब आप यह किस तरह से करेंगे, यहाँ पर आपको देखेंगे कि आपको मेजर कैटेगरीज देखने मिल रही हैं जो कि आपको कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आपको स्टोर डिटेल को कंप्लीट करना है। तो स्टोर डिटेल क्या होती है कि जब भी आप फ्लिपकार्ट पर जाएंगे और किसी प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो वहाँ पर सेलर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि सेलर किस कैटेगरी में डील कर रहा है या किस तरह का वह सेलर है। तो यह इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मेंशन करनी होती है। फिर यहाँ पर आपको सिग्नेचर को ऐड करना होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिग्नेचर इनवॉइस में प्रिंट होते हैं। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली माउस के माध्यम से भी सिग्नेचर बना सकते हैं या फिर आप व्हाइट पेपर में सिग्नेचर करके उसे अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फिर आपको अपनी बैंक डिटेल को अपडेट करना होता है। बैंक डिटेल को अगर आप चाहें तो आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होता है। नीचे साइड अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको लिस्ट योर प्रोडक्ट का एक ऑप्शन दिखाई देता है। तो यहाँ से आपको अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है। और लास्ट यहाँ पर जो ऑप्शन है वह है ईमेल वेरिफिकेशन का। तो फटाफट से हम इन डिटेल्स को फिल करते हैं। जैसे जैसे आप प्रोफाइल्स में चेंजेस करते जाएंगे तो जो आपका अकाउंट का परसेंटेज है वह भी चेंज होता जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 स्टेप्स अभी बाकी हैं, फटाफट से हम इन्हें भी फिल करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ को और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर रिक्वेस्ट कॉल बैक का आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है।
अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप फ्लिपकार्ट टीम से बात भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज ऐसी भी होती हैं जो कि सॉल्व नहीं होती। अगर आपने बैंक डिटेल को अपलोड किया, किसी कारण से बैंक डिटेल मैच नहीं हुआ, तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली आप फ़ोन के माध्यम से भी सपोर्ट ले सकते हैं। जिसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट करनी है, फिर आपको अपना टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है। अगर कमेंट्स आप चाहें कोई देना या फिर आपको पर्टिकुलर किसी कैटेगरी में दिक्कत हो रही है तो वह आप यहाँ पर बता सकते हैं और सिंपली आपको शेड्यूल कॉल पर क्लिक करना है। तो अभी यहाँ से मैं इसे क्लोज करता हूँ। जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे तो करीब 2 से 3 दिन तक आपको वेट करना होता है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्लिपकार्ट का अकाउंट लाइव होने के बाद आपको किस तरह से दिखाई देगा। सो गाइज, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एक डेमो अकाउंट को ओपन किया हुआ है जो कि एक्टिव अकाउंट है, और लाइव होने के बाद कुछ इस तरह से आपको अपना फ्लिपकार्ट का अकाउंट दिखाई देगा। जो भी आपके ऑर्डर्स आएंगे वह आपको ऑर्डर्स वाले सेक्शन में दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे न्यू ऑर्डर का आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है। अगर आप चाहें तो आप ऑर्डर्स में जाकर एक्टिव ऑर्डर्स पर भी ऑर्डर्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं, तो आगे फिर आपको इन ऑर्डर को प्रोसेस करना होता है। सो फ्रेंड, इस तरह से आप फ्लिपकार्ट पर सेलर अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पर अभी मैंने एक पॉइंट को स्किप किया है, जो कि है लिस्टिंग। तो लिस्टिंग को अभी आपको नहीं करना है, पहले आपको पैकेजिंग आइटम को परचेज करना है। तो आगे हम डिटेल में भी इस टॉपिक पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए #साइबर बाबा।